Hello, Assalamu alaikum, and welcome to the first lecture of ABC of Trading. ये ABC of Trading प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग का नाम सुना है और स्टार्ट से शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल। तो लेक्चर 1 है और मैं आपसे एडवाइस करता हूँ कि आपकी पेन और पेपर साथ रखें या नोट्स या जिस पे भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं चीज़ों को, उन पे नोट डाउन कर लें। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको व्हाट इज़ ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स और टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट है, तो आपको मार्केट के बारे में इतनी इन्फो होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग 2 टाइप्स की होती है, एक ट्रेडिशनल मार्केट और एक ऑनलाइन मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट वही है जो आप बाज़ार के अंदर बैठे हुए हैं और चीज़ों को ख़रीदते और बेचते हैं प्रॉफ़िट के लिए। ऑनलाइन मार्केट्स भी सिंपल इसी तरह की हैं, उनके अंदर भी आप चीज़ों को परचेज़ और सेल करते हैं प्रॉफ़िट्स लेने के लिए। तो ये ट्रेडिंग जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं ना, इनके कुछ टाइप्स हैं। उन टाइप्स के बारे में आ जाते हैं। तो स्टॉक है, क्रिप्टो है, इंडिसेस हैं, कमोडिटी और फॉरेक्स है। अब स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट फौरी मार्केट होती है जिनके पीछे कोई रियल टाइम कंपनी बैठी होती है। इसमें एप्पल के स्टॉक्स होते हैं, एप्पल के स्टॉक्स होते हैं। और स्टॉक में अगर हम चले जाएँ तो ये रहे, आपको एप्पल के स्टॉक्स मिल जाएँगे, आपको टेस्ला के स्टॉक्स मिल जाएँगे। ये जो कंपनीज़ हैं रियल टाइम जो एग्ज़िस्ट करती हैं, उनके जो आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उनके स्टॉक्स बाय करते हैं। स्टॉक्स के अलावा क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट जिसका कोई फिजिकल रियल टाइम के अंदर कोई भी एविडेंस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई बिटकॉइन है या कोई भी कॉइन है, उसका रियल टाइम में कोई एविडेंस नहीं है, उसके पीछे कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उसको चला रही होती है। उसका बस ऑनलाइन ही करेंसी होती है। वो वाली करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। फिर उसके बाद इंडिसेस आ जाती हैं। इंडिसेस होती हैं जो जॉइंट स्टॉक्स होते हैं। जॉइंट स्टॉक्स से मेरा मतलब है कि अगर आप इंडिसेस की बात करें, तो इंडिया के अंदर एक इंडिसी है जिसका नाम है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ये होता है कि जो इंडिया के कंबाइंड स्टॉक्स हैं ना, बैंक्स के जो कंबाइंड स्टॉक्स हैं, अगर वो ओवरऑल सारे ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर वो सारे नीचे जाएंगे तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। मतलब जो एवरेज स्टॉक्स होते हैं, उनके कंबाइंड रेट से इंडिसेस बनते हैं। इंडिसेस के बाद हमारे पास है कमोडिटी। कमोडिटी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कमोडिटी है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस तरह ऑयल, गैस, गोल्ड, प्लेटिनम, जितने भी ये नेचुरल मेटल्स हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके ऊपर जब आप ट्रेड करते हो, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है कमोडिटी ट्रेडिंग। और उसके बाद फॉरेक्स है। फॉरेक्स है एक्सचेंज ऑफ करेंसी। जैसे आप किसी और मुल्क की करेंसी खरीदते हो और वो आप दूसरे मुल्क को सेल कर देते हो, या ओ आई मीन दूसरे मुल्क की करेंसी से एक्सचेंज कर लेते हो फॉर प्रॉफिट या इस तरह की चीज़ों के लिए, तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। अब इनमें से मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, इनमें से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कमोडिटी ट्रेडिंग। जो गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है या इस तरह की चीज़ों के अंदर ट्रेड करना है, यूएस ऑयल के अंदर वगैरह, तो आप उसके ऊपर फोकस करें। कमोडिटी ट्रेडिंग मैं रिकमेंड करता हूँ और वो इजी भी है एज़ कम्पेयर टू दीज ऑल मार्केट्स। और जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा, वो वाले कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा बेटर वर्क कमोडिटी के अंदर ही करते हैं और इंडिसेस के अंदर भी करते हैं, लेकिन मेनली कमोडिटी के ऊपर। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह मार्केट के टाइप्स हैं, वैसे ट्रेडर्स की भी टाइप्स हैं। स्कैल्पर्स होते हैं जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए बाय सेल छोटी छोटी लेग्स में करते हैं। उनके जो एनालिसिस के टाइम फ्रेम होता है, यानी जिस टाइम के अंदर वो ट्रेड करता है, वो मिनटों के अंदर या सेकंड्स के अंदर ट्रेड करते हैं। इंट्राडे आ जाते हैं। उसके बाद इंट्राडे वो वाले ट्रेडर्स होते हैं जो दिन के अंदर 2 या 3 अच्छी एंट्रीज लेते हैं, बहुत सोच समझ के, स्कैल्पर्स की तरह हर जगह छलांग नहीं मारते। वो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं और 1-2 एंट्रीज करके दिन में वो चले जाते हैं। डे ट्रेडर्स होते हैं जो दिन के अंदर एक ही एंट्री करते हैं। स्टार्ट ऑफ द डे पे एक एंट्री कर ली, उसके बाद एंड ऑफ द डे तक उसको होल्ड रखते हैं। स्विंग ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा हफ्तों में या इस तरह के दिनों में ट्रेड करते हैं। वो काफ़ी दिनों तक एनालाइज करते रहते हैं मार्केट्स को और वो एक परफेक्ट पोजीशन देख के वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो स्विंग ट्रेडर्स जो हैं, वो हफ्तों में, महीनों में एक दफ़ा एंट्री करते हैं। और फिर पोजीशन ट्रेडर्स हैं। पोजीशन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये सालों के लिए, 2-2 3-3 सालों के लिए
एक ट्रेड ओपन रखते हैं और फिर उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉसेस लेते हैं। अब आज का लेक्चर बहुत छोटा सा, ठीक है, कि ये छोटा मैंने इसलिए रखा और आगे वाले लेक्चर्स की भी जो लेंथ है वो मैं छोटी ही रखूँगा। उसकी वजह ये है ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। मैं छोटे टाइम के अंदर आपको ज़्यादातर इन्फो प्रोवाइड कर दिया करूँगा। और एबीसी ऑफ ट्रेडिंग थोड़ा वैसे ही बोरिंग है क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट है। इसके बाद बेसिक प्राइस एक्शन और आगे इस तरह की टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज आएंगे। अगर आपको इन चीज़ों की सेंस होगी तो फिर आप वो चीज़ें कर सकते हो। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर आपको नर्सरी नहीं पढ़ोगे तो आप 1 नहीं पढ़ सकते, फिर 2 नहीं पढ़ सकते, इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले आप एबीसी ऑफ ट्रेडिंग करोगे, फिर उसके बाद आप बेसिक प्राइस एक्शन और फिर एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की तरफ जंप करोगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे और आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप दोबारा से रिवाइंड करके देखें, फील फ्री टू रिवाइंड। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।